स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं 4 अप्रैल से। उनमें कुछ खुशखबरियां भी हैं और कुछ नई पाबंदियां भी हैं। आज हम उन पाबंदियों का और उन खुशखबरियों का जायज़ा लेंगे। स्टे विद अस। 4 अप्रैल से यूके गवर्नमेंट कुछ तब्दीलियां कर रही है। हमने ये एक्सपीरियंस किया है पाकिस्तान में रहते हुए कि जब भी कभी गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर आता है तो उसका नज़ला आम तौर पर आवाम पर ही गिरता है। ये हालात सिर्फ पाकिस्तान जैसे कंट्री में नहीं हैं, हर जगह पर यही हालात हैं। जिस तरह जब यूके की गवर्नमेंट, ये जो आज बरसर इक़्तिदार है, इस पार्टी ने जब अपनी हुकूमत संभाली तो इनका एजेंडा ये था कि हम जो माइग्रेशन है यानी इमिग्रेशन है उसको कंट्रोल करेंगे। इमिग्रेशन को कंट्रोल करने में वो किसी हद तक कामयाब नहीं रहे। मतलब ये कि वो इसमें तकरीबन नाकाम रहे। अब उन्होंने, चूँकि अब ये इलेक्शन का साल है, इसमें उन्होंने कोई ना कोई बात ऐसी, या ये कह लें कि कोई ऐसा बयानिया ज़रूर बनाना है जिससे कि वो इलेक्शन में जा सकें और अपने वोटर को ये बावर करा सकें कि जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से कुछ उन्होंने पूरे कर दिए हैं। तो उन्होंने अब ये किया है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसके ऊपर जो पाबंदियाँ जो शायद इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी वो उन्होंने लगा दी हैं, और उसका खमियाजा अब उन तमाम स्किल्ड वर्कर वीज़ा सीकर्स को जो वहाँ पर जाना चाहते हैं उनको भुगतना पड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ खुशखबरियाँ भी हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें खुशखबरी कौन सी है, क्योंकि अच्छी बात पहले की जाती है। तो खुशखबरी ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये एक पाबंदी थी कि वो जिस वीज़ा कैटेगरी में वहाँ पर गए हैं उन्हें वही काम करना है। यानी ये कि वो जिस एम्प्लॉयर के पास गए हैं उस एम्प्लॉयर के पास ही वो काम करेंगे, और अगर वो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, जिस तरह के आम तौर पर ये देखा गया है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स के पास टाइम आम तौर पर इतना होता है कि वो पार्ट टाइम भी काम कर सकें, तो वो पार्ट टाइम काम भी उसी कैटेगरी में करेंगे जिस कैटेगरी में वो उनको वीज़ा जारी किया गया था। मगर अब ये वाली जो पाबंदी है इसको अब रिलैक्स कर दिया गया है। यानी स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो अब अपना पार्ट टाइम काम जहाँ चाहें वो कर सकते हैं। यानी वो जिस फील्ड में अपने आप को ये समझते हैं कि वो उस फील्ड में काम कर सकते हैं, या वो अपना कोई छोटा मोटा वहाँ पर अगर बिजनेस भी करना चाहें तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अब ये रूल जो 4 अप्रैल से जो नए रूल्स आए हैं उसमें उनको ये एक सहूलत दे दी गई है। उसके बरक्स माजी में ये देखा गया है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स, इसमें उनके काफ़ी कंसर्न्स थे कि अगर हमारे पास वक्त है तो हम पार्ट टाइम काम उसी फील्ड में हम कैसे तलाश करेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर अब ये इस पाबंदी से कम वो अब आज़ाद है। हाँ, इसमें ये पाबंदी ज़रूर है कि वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद नहीं हो गए। मतलब ये कि वो जिस कैटेगरी में या जिस अपने एम्प्लॉयर के पास गए हैं, जिस COS के ऊपर उनको वीज़ा जारी किया गया है, वो उस एम्प्लॉयर के पास काम करने के बहरहाल पाबंद हैं। मगर वो ये कर सकते हैं कि पार्ट टाइम काम वो जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये देखने में आई है कि
جو اسکلڈ ورکر ویزا ہولڈرز ہیں ان کے اوپر کچھ اس طرح کی بھی پابندیاں رہی ہیں کہ وہ ٹیکس بھی ان کو جو کٹتا رہا ہے اس میں بھی اب تھوڑی سی چھوٹ گورنمنٹ ان کو دینے والی ہے. نئے رولز میں تھوڑا بہت وہ ان کا ٹیکس بھی کم کریں گے. اب اس میں جو خبر ان لوگوں کے لیے جو بھی کہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے کام کریں گے, یعنی یو کے جائیں گے, وہاں جا کے تو ہم اپنا کریئر بنائیں گے یا کام کریں گے, ان کے لیے اب خبر یہ ہے کہ جو تھریش ہولڈ ہے, جو پہلے 26,200 پاؤنڈ تھا, اس کو اب بڑھا دیا گیا ہے. یعنی وہ اب 37,600 کر دیا گیا ہے, جو کہ خاصی بڑی رقم ہے. اور اس کے اوپر جو بھی آپ کو امپلائر وہاں پر جاب آفر کرے گا, ڈیفینیٹلی وہ اس پروفیشن میں جاب آفر کرے گا جس پروفیشن کی سیلری کم از کم یہ جو تھریش ہولڈ ہے 37,600 وہ بنتی ہوگی. تو اس میں بہرحال تھوڑا بہت یہ وقت شاید امپلائرز کو بھی لگے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو کس طرح سے سیٹل کریں گے, اور اس میں جو پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, ان کے لیے تو شاید یہ مشکل نہیں ہوگی, مگر جو کنسٹرکشن ورکرز ہیں اور جو لوور اسکلڈ میں آتے ہیں ان کو اس پابندی سے شاید کوئی اتنا فائدہ, ظاہر ہے کوئی نقصان ہی ہوگا اس سے. اب ہاں, وہ لوگ جو وہاں پر کیئر ورکر ویزا پر ہیں یا وہ کیئر ورکر ویزا پر یہاں سے جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے فی الحال یو کے گورنمنٹ کا اتنا سخت سٹانس سامنے نہیں آیا, ان کے لیے ابھی بھی کچھ آسانیاں ہیں. تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی جو صورتحال ہے وہ مزید کلیئر ہوگی اور دیکھنے میں شاید کچھ اور سہولتیں سامنے آئیں گی جو کہ اسکل ورکر ویزا ہولڈرز وہاں پر جا کے تو اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.